जय हिंद दोस्तों। आज दो बड़ी खबरें और दोनों बड़ी खबरें हमारे से संबंधित हैं पैसों के लिए। सबसे पहले कहता हूं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा। एरियर के साथ आज कैबिनेट बैठक में लगेगी मोहर। हाँ जी दोस्तों। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स सर्विसमैन के लिए दरवाजे खुले। यदि ओआरओपी पर लेकर कोई भी चीज मंजूर नहीं है तो हम हैं आपके साथ। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या खुशखबरी। खुशखबरी आप हेडलाइन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केंद्रीय कर्मचारियों को होली गिफ्ट, बस कल का इंतजार। डीएडीआर पर अंतिम फैसला, गुड न्यूज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। आइए हम इनका करते हैं कंक्लूजन। यानी आज है 1 मार्च 2023। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, संभावित बैठक है, और जिसमें हम स्वयं समझते हैं कि डीए और डीआर बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा। यदि डीए-डीआर पर फैसला लिया जाता है, एआईसीपीएन के आंकड़ों के मुताबिक 4% हमारा डीए बढ़ना तय है और ये डीए 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। यानी 3 महीने के एरियर के साथ इस महीने की पे में और पेंशन में ये बढ़ोतरी क्रेडिट होके आएगी और हमारी जो सैलरी है या पेंशन है ये भी बढ़ेगी। जैसा हम सभी जानते हैं, मैं अपने जवानों की बात करता हूं। एक जवान के पास बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, टीपीटीएल, क्लास पे को मिला के मिनिमम 40,000 होते हैं और 40 में 4% बढ़ता है तो 1,600 रुपए की बढ़ोतरी होती है। यदि कोई 50 लेता है तो 2,000 की बढ़ोतरी होती है। इसी तरह पेंशनर्स को उसके 4% का इजाफा यानी 38 से 42% डीए हो जाएगा और यह जनवरी 1 से प्रभावी है। इसका फायदा मिलेगा और इसके ऊपर फाइनल मोहर, अंतिम फैसला आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट बैठक हो रही है, इसमें लिया जाएगा और इसका प्रेस रिलीज भी जारी होगा। ये बात 100% पक्की है दोस्तों। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं कि सरकार ने 8,500 करोड़ एरियर का भुगतान किया है। बिल्कुल भुगतान किया है और सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। लेकिन हमको क्या मिला और बहुत सारी बातें, ये जो मैं खबर आपके सामने दे रहा हूं, जो कल का एपिसोड था, जो माननीय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दलील दी गई थी, हल्फनामा दिया गया था, आखिर रक्षा सचिव ने हमारा और आदेश क्यों नहीं माना, उनके ऊपर अवमानना का केस करूंगा। और उन्होंने सीधा सीधा निर्देश दिया कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, जवानों का एरियर है, 15 मार्च तक अविलंब उनके खाते में जमा हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आकर के कोई भी चीज दाखिल कर सकते हो। जैसा हम सभी जानते हैं कि दिल्ली से जंतर मंतर तक हो, चाहे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जवान घर में बैठे हो, हर जगह यही चर्चा है आखिर ओआरओपी पर हमारी अनदेखी क्यों हुई। और कई बिंदुओं को लेकर हम इसकी मांग कर रहे हैं कि पहले से इस बार में हमारे प्रीमेचर जो रिटायरीज भाइयों को उनको आपने बाहर कर दिया। उसके बाद आपने एरियर की 4 किस्तों में दिया। जब माननीय कोर्ट का जब डंडा आया तब आपने कल सर्कुलर में अमेंडमेंट किया। आपने टेबल नंबर 7 में जो सुधार की जरूरत है उसके लिए भी कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। सरकार ने अभी तक कोई भी चीज अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसके लिए कुछ नहीं कहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सिपाही से नायक तक थोड़ी बहुत बढ़ी है और नायक से हवलदार, नायक सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, किसी की कुछ भी नहीं बढ़ा है। सीधा सीधा 8,500 करोड़ कहां गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे इक्वल डिसेबिलिटी को लेकर भी पूरी जंतर मंतर पर हमारे हजारों लाखों फौजी भाई इकट्ठे हैं और अपने अपने स्टेट में जाने के लिए तैयार है। 12 मार्च को फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है दोस्तों। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।